बच्चों, हम सुदामा चरित पढ़ रहे थे पहले और उसके 3 पद हम पढ़ चुके थे। 3 पद हमारे बाकी हैं, 3 सवैये। तो देखिए, पहला जो आज का पहला सवैया हम पढ़ रहे हैं, वह कुलकर्णी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर औड़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अभयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो तो वाही पठ्यो ठेली, अब कहियो समझाई के बहुधन धरो सकेली। यहाँ पर कवि कहते हैं नरोत्तम दास जी कि वह पुलकनी, वह उठनी मिलनी, वह आदर की बात, कि जिस प्रकार श्री कृष्ण का मेरे से उठ करके मिलना, बड़े उत्साह के साथ मिलना, प्रसन्नचित्त होकर के मिलना, वह आदर की बात, और उन्होंने जो मुझे आदर दिया है उस आदर को मैं कभी नहीं भुला सकता। वह पटवनी गोपाल की, और फिर इस प्रकार से श्री कृष्ण का मुझे भेज देना, बिना कुछ दिए भेज देना, कछु न जानी जात, अर्थात इस बात को जाना नहीं जा सकता, पता नहीं इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है, ये मेरे समझ में नहीं आता। घर घर कर औड़त फिरे तरन दही के काज, थोड़े से चिवड़े और चावल के लिए और दही के लिए घर घर घूमना पड़ता है। दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, पहले मैं एक प्रकार से 5 घरों में मांगने जाता था और आज भी मैं 5 घरों में मांगने जाऊंगा, मतलब मेरा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैं श्री कृष्ण के पास गया तब भी। तरन हरि को राज समाज, अर्थात हरि के राज समाज में, श्री कृष्ण के राजाओं के समाज में मेरा कौन सा सम्मान हो गया, अर्थात मैं वो का वही एक गरीब ब्राह्मण रहा। हो आवत नहीं हो तो, अरे मैं तो स्वयं नहीं आना चाहता था। कहां पर? श्री कृष्ण के द्वारिका में। श्री कृष्ण से मिलने में स्वयं नहीं आना चाहता था। हूं का मतलब मैं। हो आवत नहीं हो तो, मैं तो नहीं आना चाहता था, पर वाही पठ्यो ठेली, वही में यहाँ पर है मेरी पत्नी ने मुझे भेज दिया, जबकि मैं तो स्वयं आना नहीं चाहता था। अब कहियो समझाई के, अब जाकर उससे कहूंगा समझा करके कि बहुधन धरो सकेली, कि लो बहुत सारा धन लेकर के आया हूं, अब इसको इकट्ठा करके रख लो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर सुदामा की जो मनोदशा है उसका वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार से द्वारिका से जब वापस अपने सुदामा नगरी की ओर लौट रहे हैं, तो उनको देख मन में आ रहा है उनको कि मैं किस प्रकार से मनोदशा को बार बार परिवर्तित हो रही है कि कुछ नहीं दिया, अब जाकर के एक व्यंग्य में कहूंगा अपनी पत्नी से कि लो बहुत सारा धन लेकर के आया हूं और अब आप इसको इकट्ठा करके रख लीजिए। अगला देखिए, वैसे ही राज समाज वन राज बाजी घन मन सब्रम छायो, केंद हो पर्यो कहूं मार्ग भूली के फेरी फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, भोन बिलोकत को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मजायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपड़ी को कछु खोज न पाई। अब दूसरे पद में जब सुदामा जी रास्ते से चलते हुए और अपने गांव पहुंच गए हैं, तो वहां पर देखते हैं कि जहां उनका गांव था, घर था, वो देख करके चकित रह गए और वहां को सोच रहे हैं कि मैं घूम फिर कर वापस द्वारिका तो नहीं आ गया हूं। वैसा ही देखिए आगे, वैसे ही राज समाज बने, उसी प्रकार का राजा का समाज बना हुआ है, वैसे ही लोग दिखाई दे रहे हैं, वैसा ही संपन्न समाज दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर द्वारिका नगरी आ बस गई हो। बाजी घने मन सभ्रम छायो, सुदामा जी के मन में एक भ्रम पैदा हो गया कि क्या हुआ, मैं तो चल करके उसी रास्ते से आया हूं और वापस कहीं मैं द्वारिका नगरी तो नहीं पहुंच गया हूं। केंदो पर्यो कहा मार्ग भूली, कि किस प्रकार से, या तो मैं मार्ग भूल गया हूं, रास्ता भूल गया हूं, फिर के अब द्वारिका आयो, या मैं घूम फिर कर वापस द्वारिका ही आ गया हूं क्या, ऐसा वो मन में सोच रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के प्रताप से सुदामा नगरी एक प्रकार से द्वारिका नगरी की तरह हो गई थी, पूरी स्वर्णमय हो गई थी, चारों ओर वही संपन्नता थी जो द्वारिका में थी। अपने मित्र को श्री कृष्ण ने जब दिया, वो इतना दिया कि स्वयं सुदामा जी उसको पहचान नहीं पा रहे हैं।
भवन बिलोकत को मन लोचत। भवन का मतलब होता है भवन, बिलोकन का मतलब देखना। भवनों को देख रहे हैं, मन लोचत, मन में, मन की आंखों से देख रहे हैं कि क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है ये। सोचते सब गांव मजायो, ये सोच सोच के पूरे गांव में घूम लिए। चारों तरफ वही द्वारिका नगरी की सी छवि दिखाई दे रही है। पूछत पांडे फिर सब सो, सुदामा पांडे सबसे पूछ रहे हैं, फिर के पूछ रहे हैं, पर झोपड़ी को कुछ खोज न पायो। पर स्वयं की जो झोपड़ी थी वो झोपड़ी कहीं मिली नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि अब सुदामा जी का जो सुदामा नगरी थी, वो जो गांव था, वो नगरी में परिवर्तित हो गया है, उसे सुदामा नगरी नाम दिया गया है। के वह टूटी सी छानी हती। अब आगे कह रहे हैं कि मेरी तो टूटी फूटी सी यहाँ झोपड़ी थी जिसपे छान पड़ी हुई थी, तृण की, यानी कि कहते हैं जो घास फूस की जो छत पड़ी हुई थी उस झोपड़ी पर। कह कंचन के अब धाम सुहावत, कि अब तो ये जो कंचन के यानी कि सोने के जो धाम है ये सुहायमान हो रहे हैं। के पग में नहीं पनी हती, पैरों में कभी चप्पल नहीं हुआ करती थी। कहूँ ले गजराज ठाड़े महावत, और अब आज बैठने के लिए हाथी को लेकर महावत स्वयं द्वार पे खड़ा है सुदामा को बिठाने के लिए। भूमि कठोर पे रात कटे, इस कठोर भूमि पर रात कटा करती थी, रात व्यतीत होती थी। कहाँ कोमल सेज पे नींद आवत, और आज अब गद्दों पर नींद नहीं आ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक थका मांदा व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति तो गहरी नींद के साथ सोता है, लेकिन एक धनवान व्यक्ति जो कोमल तकिए होते हैं, कोमल बिछौने होते हैं, उन पर सोता है तो वहां नींद नहीं आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि थका मांदा व्यक्ति तो थक करके, अपना श्रम करके और दिन भर की थकन को रात में उतारता है, सो जाता है, लेकिन एक खाया पिया और गया हुआ व्यक्ति यानी कि एक राजा जो है वो किस प्रकार से सो नहीं पाता है। के जुड़ती नहीं कौंदो सवा, कि कहाँ पर तो सवा जो एक प्रकार का सांवा जो होता है, एक उसको कहा जाता है, बहुत छोटा छोटा सांवा के वो होते हैं, उसको पीस कर उसका आटा बनाकर रोटी बनाई जाती है। तो यहाँ कहते हैं के जुड़ तो नहीं कौंदो सवा, कि कहाँ तो सांवा का जो अन्न था वो नहीं मिलता था। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, और आज प्रभु का ऐसा प्रताप है कि पूरे जो सूखे मेवे हैं, दाख है, चिरोंजी है ना, बहुत सारे जो सूखे मेवे हैं वो नहीं भा रहे हैं, वो नहीं पच पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं सुदामा जी, और उसके लिए कह रहे हैं कि प्रभु के प्रताप से दाख न भावत, कि आज प्रभु का ऐसा प्रताप हुआ है कि खाने को इतना है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों, सुदामा चरित्र जो है वो बड़ा ही कारुणिक दृश्य उत्पन्न करता है, विशेष करके जब सुदामा जी कृष्ण से मिलते हैं और मिल करके और वहाँ का जो प्रकार से उनका सम्मान होता है, उन चीज़ों को देख करके हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वैसा दृश्य हम सोच करके, पढ़ करके हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप लोगों ने भी महाभारत में देखा होगा और श्री कृष्ण धारावाहिक में देखा होगा किस प्रकार से वो मिलते हैं और किस प्रकार से आज हमारे सामने मित्रता का एक बहुत बड़ा पर्याय हो गए हैं सुदामा और कृष्ण। तो हमें भी इसी प्रकार की मित्रता निभानी है। इस अध्याय का सबसे बड़ा जो उद्देश्य आपके पाठ्यक्रम में देने का है वो यही है कि हम श्री कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता को कायम रखें। आज के लिए इतना ही, फिर अगले अध्याय के साथ मिलेंगे आप लोगों से। तब तक जय हिंद, नमस्कार।